नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। दक्ष अम्ब्रोस एम्पावरमेंट सोसाइटी भोपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए मैं और मेरी पृथ्वी अभियान की शुरुआत हुई 2 जून 2024 को पिपलानी चांदबाड़ी झुग्गी बस्ती में। इस अभियान को बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो कि दक्ष संस्था से जुड़े हैं, इन सब के साथ नाच गाकर डांस फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत हुई। जामुन के 4 पेड़ लगाए गए जिससे घनी छाया और फल प्राप्त होते रहे। संगीत और डांस एक थेरेपी भी है जिसमें मन को खुश करने की क्षमता होती है। जब मन खुश होता है तो हर कुछ अच्छा लगता है। खुश मन से आप हर काम अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हम हमारे पर्यावरण संरक्षण हेतु पृथ्वी को बचाने के लिए, तापमान को कम करने, सजाने संवारने, पृथ्वी का श्रृंगार करने के लिए जो मैं और मेरी पृथ्वी अभियान का स्वागत नाच गाकर झूमकर किया गया है। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बच्चों, बड़ों सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। डांस फॉर एनवायरनमेंट को सफल बनाने के लिए मैक डांस कल्चरल इंस्टीट्यूट ने सहभागी बने। सुनील यादव मैक डांस से आए और अपनी हुनर को बच्चों के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से सभी को जमकर झूमकर डांस कराया। विलेज सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने भी जुड़कर इस अभियान में अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। इस अभियान में गांव, शहर सभी जगह के स्टूडेंट्स को जोड़ना, सब मिलकर प्रयास करके इस वसुधरा को, पृथ्वी को बचाना है, शीतल करना है, हरा भरा बनाने में, साफ सुथरा बनाने, पॉलीथीन के बोझ से मुक्त करने, डिस्पोजल का बहिष्कार करके रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करने, जंगल को हरा भरा और बड़ा करने का प्रयास करने, जल स्तर को बढ़ाने पर जन जन तक इस अभियान को पहुंचाना है। उपस्थित रहे भारती सोनकर, एम रवि जी, सम्राट, रजिया शेख, चंद्रकला गायत्री, राजकुमार, संजीव, राजेश गिरी, डांस टीचर सुनील यादव, जितेंद्र, बृंदा, सुमन, मनोरमा, दया एवं अन्य लोगों ने इस अभियान को सफल बनाने में योगदान। भारती सोनकर हूँ और दक्ष अम्ब्रोस एम्पावरमेंट सोसाइटी के साथ में लगातार 2003 से हम लोग काम कर रहे हैं और हमेशा से हम लोगों ने पर्यावरण के लिए काम किया है और बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया है। मगर हमने देखा है कि लोग उस समय तो खड़े होते हैं, उसके बाद पेड़ों का क्या हो रहा है किसी को कोई ध्यान नहीं होता है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग हम लोगों की बातों को सुने। फिर ये लगा कि केवल ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में जाके बोलने से कुछ नहीं हो रहा, हम एक बच्चों को क्यों ना हम आगे आने के लिए तैयार करें। बच्चे आने वाली पीढ़ी है और बच्चों को अगर हम सिखाएंगे तो बच्चे अपना भविष्य खुद संवारेंगे। और ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम लोग लगातार बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे हमको पेड़ों को ज़्यादा लगाना है, कैसे पर्यावरण को बचाना है, कैसे इस पृथ्वी को बचाना है। वरना आज जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि आज 47 डिग्री, कहीं 50 डिग्री सुनने को मिलेगा कि तापमान इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस तापमान को कैसे हम कम करें। और ये जो डांस फॉर एनवायरनमेंट है, इस कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए भी की गई है कि जो बचा है हम उससे में खुश हैं, लेकिन इसको हम और कैसे ज़्यादा अच्छा बनाएं कि पृथ्वी का श्रृंगार कर सके, पृथ्वी को सजा सके। और ये पृथ्वी एक ही है और ये हम सबके लिए है। तो ये मैं और मेरी पृथ्वी का जो अभियान है, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, हर कोई इसके आगे आए और एक कदम अपना आगे बढ़ाए और अपने साथ में 2 लोगों को जोड़ता हुआ चले। आज ही के दिन इलाहाबाद में भी कुछ लोग मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम इस तरह के हो रहे हैं और इस तरह से करते करते हम लोग इसको देश के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए एक संदेश दे रहे हैं कि मैं और मेरी पृथ्वी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये इसी ग्रह पे हमें रहना है। चांद पर जा रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आना हमको इसी पृथ्वी पे है। तो इस पृथ्वी को गर्मी से कैसे, ताप से कैसे बचाएं जिसमें हम सब बड़े सुकून से बैलेंस पूर्वक रह सकें और चारों तरफ हम लोगों को हरियाली मिले और पेड़ पौधे हों। और जो ये विपदाएं आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। और ये जो खाद्य असुरक्षा शुरू हो चुकी है, इसको कैसे हम लोग बैलेंस करें और खाद्य सिक्योरिटी भी हो। उसके साथ ही साथ में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे एकदम कटते ही चले जा रहे हैं, उसको बचाए रखना, उसको बनाए रखना, उसको बढ़ाए रखना हम लोगों के हाथ में है। और हम इसको स्कूलों तक, कॉलेजों तक और हर आम आदमियों तक, हर किसी तक हम इसको अपने इस अभियान को लेके जोड़ना चाह रहे हैं। इसमें आप हमारी मदद करें। बच्चे हैं और सारे लोग हैं, ये डांस टीचर है, ये भी अपने डांस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।
जी, आज छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाया और वृक्षारोपण के बारे में बताया। नमस्ते, मेरा नाम सम्राट सोनकर है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। तो बेसिकली हमारी जो एनजीओ है वो बच्चों को लेके और इन्वायरमेंट को लेके वर्क करती है। तो हम लोग ने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें, कैसे उसे बचाया जाए बच्चों के द्वारा, जैसे कि अपन योगदान दे सकते हैं। जैसे जिसका भी जन्मदिन हो या बर्थडे हो उसमें हम एक प्लांट लगाएं और हम ऐसे लाते लाते जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे प्लांट हमारे साथ रहेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। क्योंकि जिस तरह से भोपाल में इतनी गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए हमें काम करना होगा और एक साथ होना होगा। जैसे इसमें दिया गया है कि मैं और मेरी पृथ्वी, इसका मतलब है एक मेरी जिम्मेदारी है और एक मेरी पूरी पृथ्वी है जिसके साथ हमें चलना है हमेशा। जैसे मैं हूँ, मैं अभी छोटी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका योगदान बन सकती हूँ और दे सकती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब आएँ और सब इससे जुड़ें और सभी लोग प्लांटेशन करें। प्लांटेशन के अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे ज़ीरो हंगर है, उसको भी हमें करना चाहिए। जैसे हर बच्चे के पास अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अगर पृथ्वी अच्छी नहीं हुई तो हमारे पास अच्छा न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, जिससे हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार। आज दक्ष अम्ब्रोस सोसाइटी भोपाल द्वारा भोपाल में एक शुरुआत की जा रही है, मैं और मेरी पृथ्वी। जैसे हम सबकी मानसिकता सामान्य तौर पे ये रहती है, मैं। तो ये ठीक है, मैं होना ही चाहिए। मैं मेरे परिवार, मेरे बच्चे के लिए नहीं तक सीमित ना होते हुए मैं मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे पृथ्वी के लिए, मेरे पर्यावरण के लिए होना चाहिए। ये अभियान की शुरुआत आज हम चांदमारी पिपलानी बी सेक्टर से प्रारंभ कर रहे हैं। इसी आयोजन के तहत यहाँ के जो बच्चे हैं इनको प्रकृति से और पृथ्वी से नज़दीक ले जाने के लिए हम लोगों ने एक डांस का भी आयोजन किया है। जैसे अभी आप देख रहे थे, बच्चे खेल कूद में जितना सीख पाते हैं इतना शायद किसी अन्य माध्यम से नहीं सीख पाते हैं। आज इस कार्यक्रम का शुरुआत के साथ यहाँ 4 जामुन के वृक्ष का भी रोपण होगा और ये अभियान पूरे भोपाल में प्रारंभ होकर पूरे मध्य प्रदेश क्यों, हम तो पूरे देशव्यापी इस अभियान को चलाने की योजना बना रहे हैं। और आगे जिस स्तर पर भी हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, जैसे भोपाल में भी उदाहरण आपने देखा होगा, इस गर्मी के चलते कुछ सिग्नल्स पे छाँव के लिए आर्टिफिशियल टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है। ये अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये स्थायी इलाज नहीं है। इसका स्थायी इलाज पर्यावरण में स्थान पर पेड़ पौधे जितने ज़्यादा रोपे जाए वो सुरक्षित हो, संरक्षित हो, ये आवश्यक है। और कंक्रीट का इस्तेमाल जब तक आवश्यक ना हो ना करे, ऐसा भी हमारा अभियान है। और डांस की लाइन में मुझे ब्लू शिष्य के नाम से जानते हैं। ये मेरा पहला प्रोग्राम है इन्वायरमेंट को लेके। ऐसे मैंने काफ़ी सारे डांस सिखाए हैं, काफ़ी जगह पे मैंने ऐसे ग्रुप डांस सिखाया, लेकिन ये मेरा पहला ऐसा एक अनुभव होने वाला है कि पर्यावरण को लेके मैं लोगों को जागरूक करूँगा। और जिसमें बच्चे इतने सारे हैं, उनको सिखाने में भी इतना अच्छा लग रहा है कि आजकल अगर हम कहीं जाते तो बच्चा इतने नहीं मिलते कि वो इन्वायरमेंट को लेके आगे बढ़े या पर्यावरण को लेके अपनी सोच बताए। यहाँ पे आके मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे साथ दे रहे हैं और डांस के माध्यम से उनको एक संदेश जा रहा है। जैसे मैम ने मुझे बताया था कि मेरी मैम को कि एक हमें प्रोग्राम करना है डांस का, एक संदेश देना हमें इन्वायरमेंट को लेके। तो पहले मुझे लगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, फिर मुझे बताया मैम ने कि हम एक प्रोग्राम करेंगे, बच्चों को हम जागरूक करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और इसी माध्यम से हम एक बच्चे को बताएंगे, वो अपने घर में बताएगा, घर वाले अपने परिवार वालों को बताएंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैंने अपना योगदान दिया है इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।